अब तक आपने देखा। आम्रपाली भास्कर को कांता के कक्ष में देखकर चौंक जाती है। कांता उसे सारी बात विगत में समझाती है। भास्कर भी आम्रपाली को उपवास का सही अर्थ समझाकर उसे भोजन करने हेतु मना लेता है। कैकला ये बात सुन आम्रपाली से भास्कर से दूर रहने का वचन लेता है। एक दिवस व्यर्थ होने के पश्चात भास्कर पुनः शारदा की खोज में निकलने का प्रयास करता है, किंतु नकुश उसे रोक लेता है। अब आगे। ये तो गया। अरे तुम मुझे ही देखते रहोगे, चलोगे भी? हाँ, तो इसका क्या करूं? अरे कहीं पे भी पटक दो। हाँ। अरे पहले अपने ये कपड़े मैले कर लो। कैसे? ये देखो। ऐसे। अच्छा। देखा? और भूताचार्य उसके बाद अपने वस्त्र फाड़ो। कैसे? ये देखो। ऐसे वस्त्र फाड़ना होता है। उसके बाद प्रभु नाम के स्मरण की विधि को आरंभ करो। कैसे? अब बताते हैं। देखो हम कैसे करते हैं। जी। ऊपर वाले के नाम पे दे दे कुछ खाने को। कई दिन हो गए कुछ खाया नहीं है। ऊपर वाले के नाम पे कोई दे दो ऊपर वाले के नाम पे। अरे उन गुरुवरों को ये क्या हो गया है? सुना है दोनों को दरबार से निष्कासित कर दिया गया है। अरे वो देखो, हमारे गुरुवर भीख मांग रहे हैं। आओ चलो देखते हैं। कल हमने अत्यधिक धन व्यय कर दिया था, किंतु आज हमें सावधान रहना होगा। शारदा के मिलने से पूर्व हमारा धन समाप्त नहीं। भास्कर, लगता है ये लोग हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। शेख जी, बड़ी लंबी यात्रा करके आया हूँ। आप ना मेरी बकरी ले लीजिए। ये कोई ऐसी वैसी बकरी नहीं है, आप स्वयं देख लीजिए। हैं? बता इनके साथ विदेश कौन जाएगा? देखा, बोल रही है यह जाएगी। मेरी बकरी अच्छी है, पहले ये जाएगी। क्यों जाएगी? मेरी जाएगी। ये जाएगी। अरे ये जाएगी। ये जाएगी। अच्छा वल्लाह वल्लाह, कितना खूबसूरत बकरी का बच्चा है। भीड़ देखकर प्रतीत होता है कि वो अरबी शेख आज भी आया है। संभवतः उसकी खोज अभी तक समाप्त नहीं है। मोर पंख बेचने के लिए उससे उत्तम ग्राहक नहीं मिलेगा मुझे। मूर्ख कहीं। हम इनके विषय में सोचकर अपना समय क्यों व्यर्थ कर रहे हैं? यही उचित समय है यहां से निकलने का। भास्कर के पास चलते हैं, हो सकता है उसे हमारी सहायता की आवश्यकता हो। भास्कर, ये देखो, ये फिर सो रहा है। देखा हमारी बात ना मानने का परिणाम। अरे दिन रात जागेगा तो निद्रा तो मूर्छित करेगी ही। मूर्ख, उठ।
ऐसे कैसे उठेगा ये? जल कहाँ है? भास्कर, भास्कर, सुप्रभात सुप्रभात सुप्रभात। चारों ओर से इतने व्यक्ति आ रहे हैं, परंतु जिसकी प्रतीक्षा है वही कहीं नहीं है। कांता, वो यहीं कहीं है। मेरा मन कह रहा है कि वो यहीं कहीं आसपास है और वो हमें शीघ्र ही मिलेगी। तुमने मेरा मटका फोड़ दिया। हमारा वस्त्र फाड़ दिया तुमने, मुक्का मार के तुम्हारा मुंह तोड़। कांता, चलो यहाँ से निकलते हैं, भागना पड़ेगा। नीचे बैठो। मेरा वस्त्र फाड़ दिया। भास्कर, मेरा पुत्र। भाग जाओ शारदा, शारदा भाग जाओ, नकुश और उसके सैनिक आ रहे हैं। शारदा जाओ, शारदा जाओ। शेर की गुफा में आकर भी वो चूहा, मूषक शेर के पंजों से निकल के भाग गया, मात्र तुम्हारे कारण। कहा था ना मैंने, मेरे बिना मत जाना, किंतु तुम
महामात्य से विश्वासघात का परिणाम अच्छी तरह समझती हो ना? तुम्हें क्या लगता है जब महामात्य को ज्ञात होगा कि मैं 2 बार तुम्हारी नाक के नीचे से निकलकर भाग चुका हूं तब क्या होगा? यदि मुझे भागना होता तो कब का भाग चुका होता। किंतु मोर पंख मात्र तुम्हें नहीं मुझे भी चाहिए अपने चाचू गुंडप्पा की सुरक्षा के लिए। और मैंने समझाया था, मैंने बार बार कहा था तुमसे कि तुम्हारी उपस्थिति का अर्थ होगा मूषक की अनुपस्थिति, फिर भी तुम वहां आ गए। मेरी पूरी मेहनत मिट्टी में मिला दी, मेरा दूसरा दिन भी व्यर्थ कर दिया तुमने। नकुश महोदय, अब जाइए, मैं हूं ना, समझाती हूँ। भास्कर, तुम आओ, बैठो। कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूं। इतने वर्षों पश्चात लौटा तो मिला ये नष्ट हुआ घर, बिखरा हुआ परिवार। किसी तरह चाचू मिले तो अब वो भी कैद में। और शारदा, इतने वर्षों पश्चात हम एक दूसरे से मिले। उससे मोर पंख लेता, चाचू को मुक्त कराता, सब कुछ ठीक हो जाता, किंतु उसके पहले ही अब मात्र कल का दिन शेष है कांता। कल भी यदि मैं शारदा को नहीं ढूंढ पाया तो चाचू दो दिन से वायु के सिवा पेट में और कुछ गया नहीं है। भूख से प्राण निकल जाएंगे। जल भी खत्म हो गया। क्या हुआ? भूख से परेशान हो गया। इन्होंने कुछ और देर तक भोजन नहीं दिया ना, तो मैं तुम्हें भी माल के खाने में संकोच नहीं खलूंगा। बचाओ, बचाओ! शांत। तोते, तोते उठना। तोते उठ। हे भगवान, भोजन नहीं मिला, मृत्यु मिल गया। मेरा तोता मर गया। मर गया? चलो अच्छा हुआ, बहुत शोर करता था। नहीं, इसे मत ले जाओ, एक ही तो साथी है मेरा। और ये मर चुका है। अरे अरे, ये तो जीवित है। योजना सफल! योजना सफल! अरे महामात्य जी तो अब मुझे नहीं छोड़ेंगे। अरे पकड़ो उसे। भास्कर, भास्कर, आज का पूरा दिन ऐसे ही चला गया। लो, कुछ खा लो। नहीं कांता, मन नहीं है। ऐसे कैसे नहीं खाओगे? हर बात में अपनी ही बात चलाते हो। आज से तुम्हें मेरी बात माननी ही पड़ेगी। वेंकटेश्वरा, ये चोट कैसे लगी? मंडी की भागदौड़ में कहीं लग गई होगी। रुको, हल्दी का लेप लेकर आती हूँ, नहीं तो घाव तो ठीक हो जाएगा, परंतु अपनी स्मृति के रूप में निशान छोड़ जाएगा। रुको। निशान, निशान।
लाओ, लेप लगा दूं। कांता, इस चिन्ह को ध्यान से देखो। क्या तुम इस चिन्ह को पहचानती हो? ऐसा या इससे मिलता जुलता स्थान विजयनगर में या आसपास कहीं देखा है तुमने? कांता, ये चिन्ह मैंने शांता के हाथ पर देखा था। इसका अवश्य ही कोई संकेतात्मक अर्थ है। नहीं, कहीं नहीं। मैंने ना ही ऐसा कोई स्थान देखा है और ना ही कोई चित्र। तो फिर कौन हो सकता है जिसे स्थान के विषय में ज्ञात हो? ताता, ताता, कहाँ देखा था, कहाँ देखा था, कहाँ देखा था ये? हाँ, याद आया, याद आया। कहीं वर्षों पहले देखा था। कहीं? हाँ, कहीं। अरे ताता, ताता कहाँ से आ गया बीच में? कहाँ कहाँ देखा था ये बताओ, कहाँ देखा था? ये बिल्कुल अपने बापू पे गया है तू, जैसे उनका ही प्रतिरूप हो। इतने वर्षों पश्चात मेरा पुत्र मेरे सामने खड़ा था। उसे दुलार भी नहीं किया, उसे ये तक नहीं पूछ पाई कि इतने वर्ष उसने अपने परिवार के बिना कैसे बिताए। बस अपनी प्राण रक्षा के लिए भाग आई, अपनी ही ममता को लज्जित कर दिया। तब नहीं मिल पाई तो क्या, मैं अपने भास्कर से अब भी मिलने जाऊंगी। मैं अपने भास्कर की मृत्यु का कारण नहीं बन सकती। नहीं, मैं नहीं मिलूंगी उससे, नहीं मिलूंगी। अरे तू कहां से आ गया? भाग क्या है, भाग क्या है? अरे हम यहाँ पहले ही संकट से नहीं निकले हैं, ऊपर से तूने भागकर और संकट बढ़ा दी हमारी। तू तो मुसीबत में हमें फंसा कर उड़ जाएगा, हम यहीं फंसे के फंसे रह जाएंगे। रुक तू, मैं तुझे सबक सिखाता हूँ। कांता, तुम उधर से घेरो, ताता तुम उधर से घेरो। हाँ, आक्रमण करते हैं इस पर। भागना मत, उड़ना मत। पकड़ ले। हाँ, पकड़ ले। हाँ। हो गया। जा यहाँ से, भाग यहाँ से, निकल जा मेरे घर से। सब भुलवा दिया। दुस्साहस, इतनी धृष्टता। जाओ, ढूंढो उसे। किसे? पोपट को। वो बंदी गृह से भाग गया है, अर्थात उड़ गया है, और संदेह है कि वो इधर ही कहीं छुपा है। ओ तेरी, यदि इसने तोते को देख लिया तो इसे विश्वास हो जाएगा कि ये मेरा साथी है और मैंने ही इसे कारागार से भगाया है। फिर तो क्या काला महोदय को मोर पंख मिले ना मिले, मुझे मृत्यु दंड अवश्य दे देंगे।